एल्विश के बारे में, क्योंकि आप उनके करीबी भी हैं। क्या उनके साथ सही हो रहा है या गलत? मैम देखिए, कहना बिल्कुल गलत होगा। विवाद ये अब से 1.5 से 2 महीने पहले शायद ये न्यूज़ आई थी कि एल्विश यादव वेनम सप्लाई करते हैं, रेप पार्टीज कराते हैं। तो राजवीर, क्या वो शामिल थे उसमें, उस पार्टी में, रेप पार्टी में? क्या उन्होंने स्नेक विनम, सांप का जहर सप्लाई किया था? मेरा यही क्वेश्चन है। जो मैंने वीडियोस देखे जिसमें वो कभी किसी को मारते हुए दिखते हैं, कोई ना कोई विवाद उनका सामने आ ही जाता है। हाँ, और मैं दिल्ली वालों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने एल्विश के पेरेंट्स को बहुत तड़प के रोते हुए देखा है। एक्चुअली आई हैव गॉट नो आइडिया, मुझे तो ये नहीं पता रेप पार्टीज कैसी होती हैं, बिकॉज आई एम इनटू फिटनेस। उनके करीबी दोस्त आपके भी दोस्त हैं और कुछ दुश्मन हैं। रजत और आपका क्या मामला? रजत और हमारा, दिल्ली वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने एल्विश के मॉम डैड को बहुत तड़प के रोते हुए देखा है। कोई नहीं, अगली बार क्या पता आप और रजत को मैं आमने सामने बिठा के इंटरव्यू ले लूं। बिल्कुल करिए। तो आप तैयार रहेंगे ना? बिल्कुल। या फिर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं कि आपका कोई सॉल्व नहीं हुआ? नहीं, सॉल्व हो गया, आप बोलो, मैं फोन करता हूँ। चलो लगाओ। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। देश में इस साल लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बहुत गर्म है, लेकिन दिल्ली वालों, माहौल सबसे ज्यादा गर्म है सोशल मीडिया पर। खोलकर देखा, कभी एल्विश यादव वर्सेस बैक्सटन तो कभी रजत वर्सेस राजवीर। लोग सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, रजत और राजवीर में आखिर मामला क्या है, क्यों बड़ा ये मामला। और दूसरी तरफ एल्विश यादव तो बड़े बड़े नेताओं को बात दे रहे हैं। सुबह से शाम तक, मैं तो कहूंगी सोने तक, यही हेडलाइंस पढ़ते हैं। एल्विश यादव गिरफ्तार, एल्विश यादव के केस में ये अपडेट और मां बाप का ये बड़ा खुलासा, यही सब हेडलाइंस रहती हैं। तो चलिए आज इन सभी विवादों का दी एंड करते हैं, क्योंकि आपके मन में कई डाउट्स होंगे कि भाई एल्विश के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया, पूरा मामला क्या है, और एल्विश के करीबी भी हैं। तो चलिए आज हमारे शो में हमने इनवाइट किया है यूट्यूबर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर राजवीर सिसोदिया को। राजवीर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24। हाय अनुष्का जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो माहौल तो गर्म है, ये बात तो आप एक्सेप्ट करते हो। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर भी, देश में तो है ही माहौल गर्म। चुनावों से ज्यादा चर्चा है इन्फ्लुएंसर्स की, सबसे ज्यादा एल्विश यादव, और उसके बाद शायद आप ट्रेंड पे चल रहे हैं। 36 बिरादरी, भाईचारा ऑन द टॉप। सबसे पहले मुझे डिस्कस करना है एल्विश के बारे में, क्योंकि आप उनके करीबी भी हैं। क्या उनके साथ सही हो रहा है या गलत? मैम देखिए, कहना बिल्कुल गलत होगा। सही हो रहा है या गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बस हो रहा है। एज अ फैन, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, तो हमें ऐसा लगता है गलत हो रहा है। लेकिन अगर कानून के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसका हमें कुछ पता नहीं है। सही या गलत तो कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेंगे, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। बट या वो कहते हैं ना, फैमिली मेम्बर अगर गलत भी है तो उसके साथ सपोर्ट में रहना पड़ता है। तो हम लोग तो सपोर्ट में हैं। बाकी एक बार पूरा मामला बताएंगे राजवीर, पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था, क्यों ये सांप का जहर का मसला आ रहा है? क्योंकि एक बिग बॉस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने जीता है और एक बड़ा पॉपुलर फेम, मतलब यानी कि ऑफ कोर्स ये बात है, वो इतने पॉपुलर है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। एल्विश आर्मी चलती है। हाँ। मैं दिल्ली भी जब कोई फील्ड पे रिपोर्टिंग करने जाती हूँ तो वहां पर भी उनकी आर्मी वहीं से मौजूद रहती है। और अभी भी जितना भी बड़ा विवाद चल रहा है उसमें वी सपोर्ट एल्विश यादव चलता है। तो इसके पीछे का पूरा विवाद बताइए, क्योंकि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के नाते और ओटीटी प्लेटफॉर्म जीता है, तो वो एक एज एन इन्फ्लुएंसर वो यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये पूरा एक बार विवाद स्टार्टिंग से पूरा बताइए, क्या था वो विवाद? ये अब से 1.5 से 2 महीने पहले शायद ये न्यूज़ आई थी कि एल्विश यादव वेनम सप्लाई करते हैं, रेप पार्टीज कराते हैं। तो वो क्लिप्स कुछ उनके ब्लॉग्स पे भी निकाली जा रही हैं। अब होता ना, हम 4 लोग बैठे हैं, तो अभी मैं बोलूँ कि भाई रशिया में मेरी बातचीत है, मैं टैंक भी अवेलेबल करा दूंगा, मैं तोप भी अवेलेबल करा दूंगा, मैं AK-47, बट वो मजाक है। दोस्तों के साथ बैठ के कुछ भी मजाक कर सकते हैं ना। वो व्लॉग में उन्होंने वो मजाक किया हुआ है। दूसरा एक सॉन्ग है फैजल पुरिया भाई का हमारे, उस सॉन्ग की शूटिंग की वो क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं कि एल्विश यादव के गले में सांप है। हाँ, वो सॉन्ग मैंने भी देखा है जिसमें वो सांप है। हाँ, तो वो उस शूटिंग की क्लिप्स हैं जो उन्होंने अपने व्लॉग में डाली हुई हैं। तो सॉन्ग में तो सीन्स कम है, लेकिन उन्होंने वो थोड़ा सा एल्विश के साथ है। एक तो एज कम है, थोड़ा सा हम कहते हैं ना मैच्योरिटी एज के साथ आती है। तो राजवीर, क्या वो शामिल थे उसमें, उस पार्टी में, रेप पार्टी में? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या उन्होंने स्नेक विनम, सांप का जहर सप्लाई किया था? नहीं। या उन्होंने नंबर किसी से सप्लाई करवाया था? नंबर शायद सप्लाई कराया हो, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी एल्विश से ऐसे बात नहीं हुई इस बारे में कभी भी। मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे पूछ के मुझे बता के नंबर दिया किसी को, बट या मैं
जैसे 16 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब के ऊपर भी अच्छी खासी यूट्यूब फैमिली है, 10-12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा काम करना कि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि उन्हें वेनम सप्लाई कराना पड़े, बिकॉज आई नो यूट्यूब से जो इनकम होती है बहुत अच्छी होती है। जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो ऐप स्पॉन्सरशिप मिलती है, उससे बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। जो आपने और हमने सब ने उनका लाइफस्टाइल भी देखा है, तो वो एक नंबर की कमाई से जब इतना कुछ हमें मिल रहा है तो आई डोंट थिंक उनको इस तरह के काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। राजवीर, एक के बाद एक वीडियोस देखने को मिलते थे, कभी किसी को वो थप्पड़ जड़ रहे हैं, हाँ। कभी कुछ हाँ। वो वीडियोस दिखते हैं। हाँ, दिखते हैं। आई एम नॉट इन फेवर, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं फेवर कर रही हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ। मेरा यही क्वेश्चन है, जो मैंने वीडियोस देखे जिसमें वो कभी किसी को मारते हुए दिखते हैं, कोई ना कोई विवाद उनका सामने आ ही जाता है। हाँ। और अब ये वाला विवाद जिसमें उनको अरेस्ट ही कर लिया गया। हाँ, तो आज तो देखिए क्या आप, कोई उनके पीछे पड़ा है, जानबूझ के कर रहा है, फंसाया जा रहा है? देखो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई थप्पड़ मार रहा है किसी को तो कोई पीछे पड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा गुस्सा दिया। अभी अगर मेरा पेशेंस अच्छा है और मुझे गुस्सा नहीं करना है, आप मुझे कितना भी गुस्सा लो, मैं थप्पड़ थोड़ी मारूंगा किसी को। तो वो चीज़ें तो नेचुरली होती है, ह्यूमन नेचर है कि किसी ने हमको गाली दी, हमने उसको थप्पड़ मार दिया। वो मतलब ये गलत है कि उन्होंने किसी को थप्पड़ मारा? क्योंकि ये कमेंट्स तो तो देखिए गलत- फेम होने के बाद गलत तो है, नेगेटिव but पॉजिटिव हाँ, रहते हैं। गलत है, लेकिन वो जवान खून है, कहते हैं ना, राव साहब का खून है। ये जो हमारी जातियां हैं, जाट, गुजर, राजपूत, पंडित, यादव, नहीं झेल पाते, थोड़ा सा खून गर्म होता है, तो वो जड़ देना गलत है, ऑफ कोर्स गलत है, और मैं इस चीज़ का सपोर्ट भी नहीं करता। बट हाँ, हो जाता कभी कभी गलती में। लेकिन ये जो दूसरा केस है उसमें यू कैन से कि फंसाया भी जा रहा है या फंसाया जा सकता है। अब जैसे आप देखिए उनके ऊपर एनडीपीएस की जो धारा लगाई गई, सेक्शन लगाए गए, वो आज रिमूव हो गए। और जिन्होंने उनके ऊपर वो लगाई थी, उन्होंने बयान ये दिया है कि गलती से लग गया। इस बात में अभी सच्चाई नहीं है। कुछ बयान भी आए हैं कि वो ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई है। आपके न्यूज़ चैनल से ये दिखा रहे हैं? नहीं, हमारे चैनल ने तो नहीं छापा। मैं ये नहीं कह रहा आपके चैनल ने छापा, बट हमने न्यूज़ में देखा है कि जिन्होंने उनके ऊपर को क्या पता वो भी अफवाहें धारा लगाई थी, तो फिर वो तो न्यूज़ चैनल्स की गलती है। न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। ये कहीं खबरें जो मैंने नहीं पढ़ा ये कोई न्यूज़ चैनल में, बट मुझे जितना पता चला है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है धारा की। सोशल मीडिया पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स की क्लिप्स चल रही हैं जिनके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एनडीपीएस जो मेन धारा थी, उनके ऊपर सेक्शन था, वो आज रिमूव कर दिया गया। और जिन्होंने वो लगाया था उन्होंने ये बोला कि ये गलती से हमने धारा लगा दी। तो गलती से तो धारा लग नहीं सकती ना, और जिन्होंने लगाई थी उनको भी लाइन हाजिर किया गया थ्रू कोर्ट। तो लेट्स सी, सत्यमेव जयते, सच की जीत होनी है। मतलब आप एल्विश को सपोर्ट करते हैं? हाँ, प्रॉपर करते हैं। बाकी रेव पार्टीज की बात करें तो ये तो अभी एक ही मामला था। हाँ। पहले भी वो रेव पार्टीज में शामिल होते थे क्या? कोई उन पार्टीज में आप भी शामिल हुए उनके साथ किसी पार्टीज में? एक्चुअली आई हैव गॉट नो आइडिया, मुझे तो ये भी नहीं पता रेव पार्टीज़ कैसी होती हैं, बिकॉज आई एम इनटू फिटनेस। सुबह जिम जाना, शाम जिम जाना, दोपहर को थोड़ी बहुत घंटे 2 घंटे की नींद लेना, उसके बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अपना बिजनेस, सारी चीज़ें देखना, और रात को भी अपना टाइम से सो जाना। ये हमारा लाइफ है। तो बहुत Fitness कभी formula आपका। हाँ, वो रेव पार्टी सीरियसली हम टेलिंग यू कि मैंने तो कभी लाइफ में अपनी आंखों से भी नहीं देखा कि रेव पार्टी होती क्या है। कभी महीने 2 महीने में हम नॉर्मल क्लबिंग चले जाए ना, किसी फ्रेंड का बर्थडे है या किसी की मैरिज पार्टी है, तो वो भी हमारे लिए बड़ी चीज़ हो जाती है। तो रेव पार्टी मैं कभी ऐसे गया नहीं किसी के साथ, ना मैंने देखी, और एल्विश के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उनके करीबी दोस्त आपके भी दोस्त हैं। हाँ। और कुछ दुश्मन हैं। रजत और आपका क्या मामला? रजत और हमारा मामला थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रजत भी हमारा भाई है, एज में हमसे छोटा है थोड़ा सा, 2-3 साल, और छोटा भाई है। तो अभी आपको लेकर झज्जर पुलिस ने छाप दिया था यार। नहीं छापा हुआ है, वो अभी भी आ रहा है और शायद आने भी वाला है। अब ये है ना, गलती करेंगे तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या विवाद था पूरा? विवाद आई एम टेलिंग यू कि हुआ क्या, एल्विश यादव की जो कंट्रोवर्सी हुई थी मैक्सनर के साथ, उसको सॉल्व कराया रजत दलाल ने। तो उसमें क्या हुआ, जिसको थप्पड़ पड़े ना, उसके शायद कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए थे। एल्विश ने थप्पड़ मारा, एल्विश थोड़ा फेमस है, तो उसने थप्पड़ मारा तो वो न्यूज़ बनी तो एल्विश ने किसको मारा है, तो एल्विश को जो लोग हेट करते हैं तो वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे ना कि ये फंसना चाहिए एल्विश। तो उन्होंने उसको फॉलो कर लिया, तो उसके फॉलोअर्स बढ़े, दुनिया को दिखा कि हाँ भाई इस लड़के के भी फॉलोअर्स बढ़ गए। तो उसका जो सॉल्यूशन कराया था, जो उनकी दोस्ती कराई थी, वो रजत ने कराई थी। तो उसके बाद कुछ मैसेजेस मुझे भी आए फिटनेस इंडस्ट्री से, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में क्रिएटर्स हैं। उन्होंने मुझे ये बोला कि सर हमारे साथ, हम आपके साथ कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। किसने कहा आपसे ये? मुझे कुछ क्रिएटर्स ने बोला जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, जैसे किसी के 10,000 फॉलोवर हैं, किसी के 20,000 फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम कंट्रोवर्सी करते हैं, आप हमें थप्पड़ मार लेना, क्योंकि आपकी भी ना इमेज सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी राउडी वाली है।
तो आप हमें थप्पड़ मारना, हम भी थोड़ा से ऐसे वो थोड़ा बतंगड़ बनाएंगे बात का, न्यूज़ सिर्फ कंट्रोवर्सी के चक्कर में, फॉलोवर्स के अपने चक्कर आप में, को फॉलोअर्स के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में राजवीर ने किसको मारा, तो उसकी न्यूज़ बनेगी ना। तो राजवीर से जितने लोग नफरत करते हैं वो उसको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे कि भाई अब ये राजवीर को मजा चखाएगा। इस तरह से मैसेज जाने शुरू हुए। तो बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है, बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं कि हम उनको राइट पाथ की तरफ लेके जाएं। तो मैंने एक स्टोरी डाला रात में कि मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं सारे जितने भी हमारे छोटे भाई या अभी ग्रोइंग स्टेज में क्रिएटर्स हैं जो, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें या ऐसा शॉर्टकट अपनाने का सोचे भी ना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और आपका लक आपको ऊपर लेके जाएगा। सपोज करो मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपके 10-20 लाख फॉलोवर बढ़े, तो वो सिर्फ ये देखने आने हैं कि आप राजवीर को क्या पनिश कर रहे हो, और उसके बाद वो अनफॉलो करके गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये खामखा की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा कि कोई आपको मारेगा फिर किसी को आप बिचौलिया बनाओगे, या मेरे मुंह से आई डोंट नो कोई गलत शब्द निकला हो, वो रजत अपने ऊपर ले गया कि मैंने अभी 3 दिन पहले फैसला करा है, इनडायरेक्टली मुझे टारगेट अभी आपकी दोस्ती हो गई है दोनों की? अभी हो गई है, हाँ जी हो गई है, अभी हो गई है। राजवीर एल्विश के पास लग्जरियस गाड़ी मर्सिडीज वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे का ये भी आपको बता दें कि सारे न्यूज़ चैनल्स में उनके मम्मी पापा को पूछा गया कि कहाँ से आती हैं इतनी गाड़ियाँ, तो उनका जवाब था कि वो अपने सॉन्ग शूट करता था, और कुछ जवाब वो नहीं दे पाए उनके माता पिता। आपके पास भी हैं गाड़ियाँ, तो ये इसके मतलब कहाँ से आती है गाड़ियाँ? कहाँ से आती है का क्या मतलब होता है, पहले आई वांट टू नो कि ये कहाँ से आती है का क्या मतलब है। पैसे देते हैं और गाड़ी लेते हैं, पैसे देके आती है गाड़ियाँ। तो इतना पैसा आप एक एज अ इन्फ्लुएंसर कैसे कमा लेते हैं? इंस्टाग्राम यूट्यूब से कमाते हैं? हाँ कमाते हैं। अब मैंने देखा उसके फादर ने बोला कि रेंट पे गाड़ी आती है। अब कितनी बार मेरे मम्मी पापा भी मुझे गालियाँ देते हैं कि भाई तू हर 6 महीने में गाड़ी खरीदता है, क्यों खरीदता है? आप खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं? शूट के लिए? रेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया के अंदर। आप अगर जाएंगे, आप किसी को ये बोलें, किसी भी कार शोरूम में जाएंगे, आप ये बोले रेंट पे गाड़ी चाहिए, कोई नहीं देगा। किसी की 4 करोड़ की गाड़ी आप कितना रेंट दे के लेके आओगे? ये दुबई थोड़ा है। तो जहाँ से एल्विश ने गाड़ियाँ खरीदी हैं उसी शोरूम से, उसी ओनर से, गौरव मलिक नाम है उनका, उनसे मैंने भी 2 गाड़ियाँ खरीदी, एक ऑडी और एक मर्सिडीज। अच्छा, उसी शोरूम से जहाँ से एल्विश ने गाड़ियाँ ली, वहाँ से आपने ली हैं? हाँ, वो हमारे बहुत तो अच्छे वो कॉमन फ्रेंड हैं। रेंटेड नहीं है उनकी गाड़ियाँ? रेंटेड नहीं है। सारी गाड़ियाँ एल्विश की हैं? हाँ सारी। कितनी? क्या वो सारी उनकी हैं? सारी कितनी? 2 ही तो हैं, मर्सिडीज एक फॉर्च्यूनर एक मर्सिडीज है। पोर्शे बीच में ली थी, वो बेच दी, उसके बाद मर्सिडीज खरीदी, वो एक्सचेंज कर दी ना। इतनी गाड़ियों का क्या करेगा? उनके माता पिता ने तो यही बोला है कि वो रेंट पे ली थी गाना शूट। मैं बता रहा हूँ ना कि माता पिता को जब इतना प्रेशराइज करा जाएगा, एक तो माता पिता ऑलरेडी इतने ट्रॉमा में है, वो बता रहे 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। अब उसके बाद मैंने वो इंटरव्यू देखा है उनका, उसके बाद वो जो एंकर थी, द वे यू आर आस्किंग क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप सवाल पूछ रहे हैं। उनका जो तरीका था ना, वो पूरे इंडिया में आई डोंट थिंक किसी को भी समझ में आया होगा, है ना। वो बहुत रूड लगा, ऐसे लगा कि किसी को आप ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसमें एल्विश के फादर साहब क्या जवाब देंगे? या मे भी हो सकता है उनको पता ही ना हो। मैं भी मेरे घर में ये बोलता हूँ, पापा किराए पे लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं पैसा कमा रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स की सोच ये होती है कि पैसा कमा रहे हो तो इसको जोड़ो, इसको इन्वेस्ट करो, इसका प्लॉट खरीदो, इसका गोल्ड खरीदो। तो मुझे भी गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन हमारा शौक है, हमें चलानी नहीं गाड़ी। तो अगर मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तो मेरे फादर मुझे बोलेंगे भाई कहाँ से लेकर आ रहा है? तो कितनी बार हम भी कह देते हैं अरे पापा रेंट पे लाया हूँ, 3-4 महीने में वापस दे दूंगा, पैसे वैसे नहीं देने पड़ रहे। तो वो भी खुश हो जाते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी अगर रेंट पे चलाने मिल रही है चलाओ। मे बी एल्विश ने भी यही बोला हो कि उसके फादर बोलेंगे घर में लगा, मकान खरीद, प्लॉट खरीद, ऐसे बोल देता हूँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भाई वो ट्रॉमाटाइज इतने हैं, परेशान इतने हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा इस बात का जवाब क्या देना है, क्योंकि एक तो इल्जाम है। प्रॉपर्टीज को लेकर भी उन्होंने मना किया है कि हमारी कोई दुबई में प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? किसने कहा कि दुबई में प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज को लेकर भी उनसे सवाल किया गया था कि प्रॉपर्टीज है उनके पास कई सारी, दुबई में भी प्रॉपर्टीज है, घर खरीद रखे हैं हर जगह। नहीं, किसने बोला? एल्विश ने बोला, उनके फादर ने बोला? खबरें हैं, मैंने सुनी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके पीछे क्योंकि यूट्यूबर्स क्या होते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, यूट्यूबर्स के लिए तो हर चीज़ कंटेंट है। अगर वो 2 लाख रुपए की कोई वॉच भी खरीदेगा ना, तो उसको भी दिखाएगा कि मैंने 2 लाख रुपए की, दिस इज माय अचीवमेंट, मैंने 2 लाख रुपए में एक वॉच खरीद ली, मैंने शू खरीदा, आज मैं शू खरीद रहा हूँ। आज मैंने 10 लाख की भी गाड़ी खरीदी ना, लाख रुपए का मॉडिफिकेशन भी अगर यूट्यूबर कराएगा ना, वो भी सोशल मीडिया पे दिखाएगा। तो अगर दुबई में कोई मकान खरीद रहा है यूट्यूबर, वो नहीं दिखाएगा यूट्यूब पे कि मैंने, उसके लिए तो अच्छा कंटेंट है ना, कितने व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे अरे यार इसने दुबई में भी घर ले लिया, बहुत तरक्की कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सारी बातें ना ऐसी हवा में उड़ाने वाली हैं। और वो जो उसने मकान बनाया, कुछ अफवाहें ये भी थी कि वो लड़कियों को लेकर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये अफवाहें मैंने सुनी है।
तो एल्विश का बिहेवियर ऐसा ही नहीं, है देखिए, स्टार्टिंग से? ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसके बिग बॉस की क्लिप्स देखेंगे तो सारी लड़कियों ने की रिस्पेक्ट भी उसने की है। जितनी गर्ल्स को उसने नहीं, गर्ल्स ने जब जब उसको गले लगाया, आपने कभी भी देखा होगा उसने कभी किसी भी लड़की को टच नहीं किया। जैसे हम किसी को हक करते टच करते ना, उसके ऐसे कहते हैं हाथ बंद रहना। और उसके बाद एक क्लिप भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें एल्विश का पाँव मनीषा को लग गया था। तो बिग बॉस में ओटीटी में एल्विश ने उसके पाँव छुए थे मनीषा के। तो ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही करता है ना इंसान। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कम एज में ज़्यादा फेम जब मिल जाता है ना, तो इंसान यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को प्राउड ही समझने लगता है कि अगर मैं ये चीज़ ऐसे करूँगा तो और ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, थोड़ा बदतमीज़ होकर दिखाऊंगा। हालांकि वो बदतमीज़ है नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, मैं उसको जानता हूँ, हमारी बात भी हुई है, लेकिन मैं कभी आमने सामने नहीं मिला हूँ। तो सब ने यही बताया हमेशा कि हमेशा जैसे जहाँ से उसने गाड़ी ली है वहीं से हमने लिया। कितनी बार ऐसे हुआ कि मैं पहुँचा और एल्विश वहाँ से 5 मिनट पहले निकला है, तो उन्होंने बता रहे यार 5 मिनट पहले आते तो एल्विश भाई से मिल लेते। और मुझे कोई ऐसे शौक नहीं होता कि मैं वेट करूं किसी का, मिलने जाऊं, निकल गया चलो कोई बात नहीं। तो सब ने यही बताया कि दिल का बहुत साफ़ है और बहुत तमीज़दार संस्कारी लड़का है, बट एक इमेज बनाने के लिए सोशल मीडिया की, सलमान खान बैड बॉय अल्फ़ा मेल, उसमें थोड़ा सा वोट बढ़ जाता है। कोई नहीं, अगली बार क्या पता आप और रजत को मैं आमने सामने बिठा के इंटरव्यू ले हाँ, लूं। बिल्कुल करिए। तो आप तैयार रहेंगे ना? बिल्कुल। या फिर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं कि आपका कोई सॉल्व नहीं हुआ नहीं, है? सॉल्व हो गया, आप बोलो, मैं फ़ोन करता हूँ अभी। चलो लगाओ। पक्का पक्का लगाओ। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक बात मुझे चलिए अब थोड़ा सा ज्यादा गर्म माहौल हमने भी कर दिया। फिटनेस को लेकर कुछ बताइए, हमारे बताइए। दिल्ली वालों को बताइए फिटनेस का कैसे है, उनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में पॉल्यूशन इतना है। आपके हिसाब से फिटनेस फॉर्मूला क्या है, हमारे दिल्ली वालों को जरूर बताइए। फिटनेस फार्मूला सबसे पहले तो भाई हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में बोलते हैं मीठा जहर है हमारे लिए। मीठा जहर? मीठा, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं हमारा मसल गेन नहीं हो रहा, हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा। आप सबसे पहले मीठा छोड़ो। दिल्ली वालों मीठा छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे? बस वो राजवीर सिसोदिया का फिटनेस फॉर्मूला है मीठा मेरा ये छोड़ हाँ, दो। मीठा सबसे ज़्यादा कैलोरीज मीठे में होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जितनी भी शुगर प्रॉब्लम हो रही है, बीपी प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कहीं मीठे से। दूसरा जंक खाने फूड के से। बाद मीठा खाना चाहिए बोलते तो वो भी छोड़ तो दो। वो गुड़ खाओ ना, आप जैगरी खाओ, पीनट बटर खाओ। हम भी मीठा खाते हैं, हमें जब क्रेविंग होती है हम पीनट बटर खाते हैं, जैगरी खाते हैं, डेट्स खा लेते हैं, तो मीठे की क्रेविंग भी चली और हमने कुछ ऐसा भी नहीं खाया। ठीक है राजवीर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि एज एन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं जो यूथ में एक अच्छा मैसेज पास करते हैं? Yes. वो है आपका फिटनेस फॉर्मूला। लेकिन आपके और रजत के इस पूरे विवाद ने यूथ को जो मैसेज दिया है वो थोड़ा नेगेटिव है। गाली गलौज, भाईचारा, ये सब जो लैंग्वेजेस होती हैं उससे काफी यूथ को इफेक्ट हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है एज एन इन्फ्लुएंसर आपको इन चीजों पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल नहीं, करना गाली चाहिए? गलौज क्योंकि आपसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। नहीं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन गाली गलौज सारी रजत की तरफ से थी, मेरी तरफ से कहाँ थी? आप दिखाइए मुझे, मैंने कहाँ गाली गलौज किया? आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि अगर लोग देख रहे हैं तो उनको ये पता हो एक इंसान माँ को, बहन को इतनी गंदी गालियाँ दे रहा है और एक इंसान बिल्कुल क्वाइट होकर जवाब दे रहा है। पहले तो झगड़े का ही कोई वो नहीं था। आप दोनों को लेकर दीपक जेलर ने भी एक वीडियो पोस्ट किया मैंने था। देखा नहीं। चलिए अब देखते हैं अब एल्विश को लेकर क्या कहेंगे, रिहा हो एल्विश पाएंगे को कि लेके नहीं? बिल्कुल रिहा हो पाएंगे। अगर देखिए गलत नहीं है तो हमारा जो गट फीलिंग जो बोलती है, हमारे जो इमोशंस बोलते हैं वो बोलते हैं कि गलत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब बहुत अच्छा पैसा देता है, ऐसा नहीं है। यूट्यूबर्स के पास बहुत पैसा है, उन्हें कोई भी गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस लेवल पर आ चुके हैं, कोई ग्रोइंग स्टेज में होता तब सुना होता कि भाई हाँ कोई यूट्यूबर ऐसा काम कर रहा है, तो शायद हम समझते भी कि यार पैसे के लिए ऐसा काम किया होगा। लेकिन एल्विश जिस लेवल पर है या जिस लेवल पर था, आई डोंट थिंक सो। तो हमारे इमोशंस, हमारी गट फीलिंग, हमारा वो जो आपको दिल्ली 24 के माध्यम से अगर कोई मैसेज देना है, हमारे दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने एल्विश के मॉम डैड को बहुत तड़प के रोते हुए देखा है, और मैं दिल्ली वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने एल्विश के पेरेंट्स को बहुत तड़प के रोते हुए देखा है। और ये इतनी मुश्किल घड़ी होती है पेरेंट्स के लिए जब उनका बच्चा जेल जाता है बिना कुछ किए। तो जितने भी लोग ये मीमर्स हैं, मीम्स बना रहे हैं, रोस्टर्स हैं, रोस्ट वीडियोज़ बना रहे हैं, आप बिल्कुल बनाइएगा, लेकिन जब एल्विश आ जाए उसके बाद, क्योंकि उनको एल्विश देख के गुस्सा हुआ। अगर आपको उसको ट्रॉमा देना, आपको उसको टॉर्चर करना, तो एल्विश को तो बाहर आने दो, क्योंकि एल्विश जेल के अंदर है और उसके पास कोई फ़ोन नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो वो तो देख ही नहीं पा रहा ना आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो। आप जो भी कुछ बोल रहे हो वो उसके माँ बाप देख पा रहे हैं बस, कि आप उसको जो गालियाँ दे रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो। वैसे 80% लोग सपोर्ट में उसके, लेकिन जो 20% लोग हैं ना, वो जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मत करो सपोर्ट। बट
दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप कुछ ऐसा गलत भी मत बोलो कि घर में आपके भी मॉम डैड है, उसके मॉम डैड वो चीज़ें पढ़ें या देखें तो उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो, किसी भी तरह का उनके प्रेशर पड़े, क्योंकि मम्मी को अपनी बहुत प्यार करता है वो। किसी को भी कुछ हुआ ना, माँ को, फादर को। आप भी रो दिए क्या? आप भी नहीं, रो रहे हैं? ऐसा मैं लगता बहुत है। इमोशनल हो जाता हूँ उसके पेरेंट्स को देख के ना। मैंने वो चीज़ देखी है, झेली है। तो पेरेंट्स की जो हालत होती है ना, और जो लोग ये बोलते हैं मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, इतना भाईचारा, मेरी बरादरी है, कोई काम नहीं आता। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे, गुस्से में अपना आपा खोगे या कोई भी गलत काम ऐसा कर दोगे, तो सिर्फ और सिर्फ शुरू के 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन वो भीड़ आपको दिखाई देगी। 10वें 11वें दिन सिर्फ और सिर्फ बूढ़े माँ बाप परेशान होते हुए दिखेंगे। दैट्स इट, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल राजवीर, आपका मैसेज तो कन्वे हो गया है, लेकिन देखिए वक्त बताएगा कितनी सच्चाई है, कितना झूठ इस पूरे विवाद पे। और क्या पता वेरी सून हम एल्विश यादव और राजवीर के साथ मिलकर एक इंटरव्यू करेंगे, अगर वो रिहा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ, हमारे दिल्ली 24 के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे दिल्ली वालों को बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं हमारे, दिल्ली वाले क्यों, सबको बोलो, जितने लोग हैं आपके फैंस जो हैं, इंडिया वाले भी, हमारे भाई भी, छत्तीस बरादरी भी, राजपूत समाज भी, जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल पे हम बैठे हुए हैं, 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, लव यू। थैंक यू।